बीमारी नहीं पड़ा हूँ 4 साल में। 4 साल में कभी आपको 4 साल में कभी बीमारी, खांसी, बुखार कभी बीमारी नहीं पड़ा हूँ। और बीमार अगर छोटी मोटी दिक्कत हुई है, जल पिया खत्म। हाँ। मैं और भी आपको बता सकता हूँ इसमें होता क्या है, मृत्यु लोक में जो भी आया उसको जाना है, उसकी निश्चित एक आयु है, निश्चित सांसें हैं। भगवान राम आए वो गए, कृष्ण आए वो गए, यीशु आए वो गए, बौद्ध आए वो गए, मैं भी जाऊंगा एक दिन। मेरी भी एक तय कर रखी हुई ईश्वर ने कि तुम्हें कब तक सेवा करनी है, कब तक लोगों के चेहरों पे मुस्कान लानी है, कब तक खुशियां लानी है। और जब तक का ईश्वर ने तय कर रखा है तब तक मेरा जल काम कर रहा है, मेरा आशीर्वाद काम कर रहा है, मेरी ब्लेसिंग काम कर रही है। मैं आपका एक वीडियो देख रहा था जिसमें मैंने देखा कि आपने ये कहा कि कई आसपास के डॉक्टर मरीजों को आपके पास भेज देते हैं, कहते हैं चले जाओ ओमेंद्र महाराज के पास। मैं उनके जब कोई आता है, कोई पेशेंट आता है, तो मैं पेशेंट से ही पूछ लेता हूँ कि आप मनोरम धाम कैसे आए। तो उनका ही कहना होता है कि महाराज जी मुझे डॉक्टर ने कह दिया कि आप एक बार इन्हें मनोरम धाम घुमा लाओ। ऐसे तो आप कई क्लिनिक और अस्पताल में ताला लगवा देंगे। नहीं, हमारे अगर आप वीडियो देखोगे हम ये बोलते हैं कि आपको कोई तकलीफ हो, कोई समस्या हो, तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाओ। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर से ठीक ना हो पाओ तब मनोरम धाम आओ। अच्छा, डॉक्टर भी भगवान का रूप होते हैं। और हमारा सबसे पहले उनके लिए रिकमेंड ये होता है आप डॉक्टर के पास जाओ। अगर हमारे लिए यही होता कि अस्पताल में ताले लगवाने हैं, डॉक्टरों से हमें कोई परहेज है, तो हम ये वीडियो कभी नहीं बनाते। ये जो पेड़ है ये बहुत का पेड़ है। हाँ, इस पेड़ के नीचे साधना करी थी हमने। और ये मंदिर वगैरह ये सारी चीजें यहाँ कुछ नहीं था, केवल एक ये पेड़ भी बहुत छोटा था। अच्छा, सारे पत्ते सूख गए? सारे सूख गए इसके, क्योंकि लोग यहाँ धागा वागा बांधते हैं। अच्छा, थोड़ा तो यहीं बैठ के साधना की थी हमने। खड़ा आप ही की रखी हुई है? हाँ, ये साधना करिए। आप यहाँ साधना करते थे? यही साधना करते थे हम। यही स्थान था। साधना की आपने? लगभग 2020 से लेकर 2017 से लेकर 2020 तक। फिर कोरोना काल लगा है। कोरोना काल में भी टोटल हम ही रहे। महंत श्री ओमेंद्र चौहान को लोग जानते हैं 2021, अगर मैं गलत नहीं हूँ 2021 से। उसके पहले ओमेंद्र क्या करते थे? आपने पढ़ाई बीएससी तक? हाँ, बीएससी मैंने किया है। नौकरी की है दिल्ली एनसीआर में? एनसीआर में भी जॉब की है, और उसके अलावा मैंने बहुत संगठन भी चलाए हैं अपने। अच्छा। और संगठन के तहत मैंने अपनी पूरी बॉडी औला एसडीएम को जाके, कोरोना काल में जब वैक्सीन टेस्टिंग की बात आई थी, ह्यूमन बॉडी पे वैक्सीन टेस्टिंग होगी, तो इंडिया में पहला व्यक्ति हूँ मैं कि पूरी बॉडी मैंने भारत सरकार को दान कर दी है। अच्छा। हाँ, वो रिटर्न में है। आप किसी फार्मा कंपनी में भी थे यार? हाँ, छोटी मोटी जॉब भी करी है हमने। तो दवाओं के बारे में आपको अच्छी जानकारी होगी? बीएससी की है हमने जेडबीसी से। तो दवाओं के बारे में, सारी चीजों के बारे में नॉलेज तो है ही। अच्छा। हाँ, तो कोरोना के बाद फिर आप यहाँ पर आए और आपने यहाँ पर साधना की? साधना पूरे कोरोना काल में की, और 2017 में हमने दिल्ली छोड़ दी थी। 2017 से लेके और 2020 तक 3 साल वो साधना करी, और फिर कोरोना काल में पूरी साधना हुई। कुछ की दवाओं के बारे में जानकारी है, तो क्या पता उस पानी में आप कुछ दवा मिला देते होंगे जिससे लोग ठीक हो जाते हैं? नहीं, दवा पानी ऐसा था, जल तो चलो अब यहाँ से मिल रहा है। पहले शुरुआत में क्या थी, बोतल लोग अपने घर से लाते थे। घर से लाया, हाथ में थमाया, पढ़ा, हमने मंत्र पढ़ा, दे दिया उनको। अच्छा। और आज भी होते, हम कहीं बाहर जाते हैं, अभी हम इंदौर गए थे, तो बहुत सारे लोग अपने अपने घरों से बिस्लरी और सारे। लेकिन आपने कहा कि यहाँ 45 में से सिर्फ एक ही नल का पानी विशेष है वो विशेष है। और उन लोगों से मैं कहीं से बाहर से बोतल ला करके आपको पानी दूं, अगर वो एक इमरजेंसी है। वो एक इमरजेंसी है कि जल नहीं उपलब्ध है, तब हमने किसी को दे दिया, लोगों को फायदा हुआ। लेकिन उनसे भी हम ये बोलते हैं कि जब भी मनोरम धाम आओ तो श्याम जल जरूर ले जाए। अच्छा, ये मंत्र आपको किसने दिया? मतलब किसी गुरु ने आपको मंत्र दिया, या आपको सपना आया अचानक से? कैसे क्या? नहीं, देखो, सपना नहीं होता है, मंत्र को सिद्ध करना होता है। मंत्र आपको कोई भी, आपके गुरु भी अगर कोई है, उन्होंने कोई आपको गुरु मंत्र दिया है, उस गुरु मंत्र को आपने सच्चे मन से, उससे एक तरीका से भाव से आपने किया तो सिद्ध हो गया। और मंत्र जब सिद्ध हो जाता है, हमसे पहले भी बहुत से ऐसे महात्मा हुए हैं कि उनके हाथों से इस तरीके के चमत्कार होते थे। अच्छा, कई महाराज हैं, कई संत महात्मा हैं, चाहे वो प्रेमानंद महाराज हो, अनिरुद्धाचार्य जी हो, या फिर कोई और, उनके शिष्य और उनके फॉलोअर्स भी आते हैं यहाँ से ले जाने के लिए? किसी के बारे में गलत कहना या किसी के बारे में कोई टिप्पणी करना, ये बिल्कुल गलत होता है। कौन किस रूप में है और कौन किस रूप में लोगों के लिए फायदा पहुंचा रहा है, ये कह पाना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, ये जरूरी है कि सारे जितने लोग आपने नाम लिए हैं, उन लोगों के शिष्य हमारे पास आते हैं, बहुत वीडियो वायरल होते हैं कि महाराज जी हम उनके लिए जल लेने आए हैं। अच्छा, उनके लिए हम जल लेने आए हैं। अच्छा, तो हमें भी खुशी मिलती है। हमें लगता है कि चलो ठीक है, क्योंकि लक्ष्मण जब मूर्छित हुए थे तो सोचो, भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा था किसके लिए? संजीवनी बूटी मंगाने के लिए। मतलब साक्षात भगवान होने के लिए उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि चलो बूटी मंगा लें, ठीक करा लें। तो अगर कोई व्यक्ति है, कोई कुछ भी सही वो, अगर वो जल लेने यहाँ आ रहा है, उसके शिष्य जल लेने आ रहे हैं, तो ईश्वर की मर्जी है
कि महंजी के जल से वो लोग ठीक होंगे। आपने तो बीएससी तक पढ़ाई की है, आपने दवा कंपनी में काम किया, कभी आपको नहीं लगा कि आपको मेडिकल लाइन में जाना चाहिए, आपको डॉक्टर बनना चाहिए, एमबीबीएस की पढ़ाई? सबसे बड़े डॉक्टर बाबा हैं, उनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। और वो जब वो लोगों को ठीक कर रहे हैं तो हमें क्या करने की जरूरत है? और हमारे माध्यम से कर रहे हैं, हम तो कंपाउंडर हैं, डॉक्टर तो ऊपर वाले बैठे हैं। तो फिर डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल क्या कर रहे हैं? उनके लिए भी कृपा कर रहे हैं, अगर उनका कोई केस ठीक होता है तो भगवान ही तो ठीक करते हैं उसको। हमने ये भी सुना है कि कोई एक बच्ची थी जो मृत हो गई थी, आपने उसे जिंदा कर दिया। ये मतलब ये बहुत सारे लोगों के बीच की घटना है वो। और हम किसी चीज का क्रेडिट खुद नहीं लेते हैं, क्योंकि इंसान। Last minute travel plans? Now book Tatkal tickets on the Ixigo Trains app. Book now. हाँ, वो थोड़ी घटना है, बहुत ज्यादा फेमस है वो घटना, वो सबको पता है। हाँ, संक्षेप में बता दे रहे हैं उसको। बच्ची एक पानी के टैंक में गिर गई थी यहाँ पर, और पानी के टैंक में गिरने के बाद वो पानी के ऊपर तैर गई। ये मेडिकल साइंस भी कहती है कि तैरता वही है जिसके अंदर ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाता है। जब तक ऑक्सीजन रहेगी तब तक तैरेगा नहीं, जब ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाएगा तो वो डेड बॉडी होती है। तो बच्ची योग थोड़ी करेगी वो बच्ची वो योग थोड़ी करेगी। ये एक तर्क वितर्क हो गया, कुतर्क हो गया। ये कुतर्क बात हो गई। बच्ची योग से अगर कोई जीता। कितनी छोटी बच्ची थी वो? 3 साल की बच्ची थी। 3 साल की बच्ची थी। वो तैर गई, उसको चेक किया गया, सबने चेक किया, मैंने भी चेक किया। उसमें किसी तरीके कोई सांस वगैरह, कोई धड़कन वगैरह नहीं थी उसमें किसी तरीके की। फिर कैसे आपने जिंदा किया? जल का छींटा लाए, आरती के जल का छींटा उस पर मारा, वो ठीक हो गई। फिर तो महाराज जी कई लोग ये भी कहेंगे कि अस्पताल के अंदर जितने भी लोग वेंटिलेटर पर हैं या आईसीयू में हैं, उनके पास महाराज जी को ले जाओ, महाराज जी सब पर जल छिड़केंगे, सब जिंदा हो जाएंगे। ज्यादातर वेंटिलेटर मॉर्चरी में ले जाओ, महाराज जी उस पर जल छिड़केंगे, सारे मुर्दा जिंदा हो जाएंगे। वेंटिलेटर और एम्बुलेंस हॉस्पिटलों से ही आ रही है, घरों से नहीं आ रही लोगों के। अगर हॉस्पिटल में ही अगर तो वेंटिलेटर एम्बुलेंस मनोना धाम क्यों आती है, आप बताओ? लेकिन या उनको बुलाने जा रहा है कोई? लेकिन कहते हैं ना कि जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है। वही हमने बोला है। अगर आप किसी में प्राण फूंक रहे हैं तब तो आप भगवान हो गए। फिर आप नहीं, हमने क्या बोला है कि कोई भी चमत्कार हम नहीं करते, ईश्वर करता है। हमें सिर्फ माध्यम बनाया है। बार बार उस बात को हम बोलते हैं और सभी वीडियो में बोलते हैं, ईश्वर ने हमें